Hello children, today's topic is latent heat. तो first, what is latent heat? Latent heat क्या है? So as a definition we can say कि the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called the latent heat. If I will explain in my own words, तो मैं बताना चाहूँगी कि latent heat वो heat energy है जो हम देते हैं सब्सटेंस के सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट। किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज अ लैटेंट हीट। और एज अ नेम लैटेंट मीन्स हिडन, तो नाम से ही लगता है हिडन, तो वाई इट्स नेम इज लैटेंट हीट। तो जब स्टेट चेंज करने के लिए जो वी सप्लाइड द हीट ना, इट इज नॉट विजिबल, so we can't detect the temperature by thermometer. Okay, now it has a two types, इसके दो टाइप्स आ जाते हैं। पहला है हमारा latent heat of fusion और दूसरा latent heat of vaporization। तो हम दोनों के बारे में वन बाय वन वी विल डू द स्टडी। तो फर्स्ट ये क्या है हमारा, पहला हमारा ये लैटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दिस पॉइंट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दिस इज कॉल्ड अ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दिस लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड द फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर इज कॉल्ड अ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इज इट क्लियर? Now again I came to the latent heat of fusion। ये क्या है इसके बारे में मैं ब्रीफ से बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारा आइस है, आइस को चेंज करना है वाटर में, तो इसके लिए वी रिक्वायर्ड हीट एनर्जी। तो पहले सपोज कि आई हैव टेकन अ आइस इन बाउल एंड वी पुट अ थर्मोमीटर एंड टेक द टेम्परेचर लिया, इट इज अ 0 डिग्री सेल्सियस। We will get it 0 degree Celsius because it is proved temperature of ice is at 0 degree Celsius. Water exists in the form of ice और ice हमारा solid form में है। तो heat energy के लिए हमने उसे गैस पे डाल दिया, गैस पे जब डालेंगे तो it will converted into water और थर्मोमीटर से we are taking a temperature। तो टेम्परेचर इसका कंटिन्यूसली 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और ये तब तक रहेगा जब तक कंप्लीट सारे आइस वाटर में ना कन्वर्ट हो जाए। अगर आइस का थोड़ा परसेंट भी, थोड़ी मात्रा भी पानी में रहेगी तो टेम्परेचर विल शो 0 डिग्री सेल्सियस। दैट्स वाई आई एम टेलिंग, और दैट्स वाई लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर। और गिव रीजन भी है इस टॉपिक पे, हमारे रीजन बहुत सारे गिव रीजन्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि तो ये है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो ज़्यादा ठंडा करेगा कंपेरिजन टू वाटर। क्यों? ड्यू टू लैटेंट, आंसर विल बी अ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ द क्वेश्चन कि वी हैड गिवन द हीट एनर्जी, हमने तो हीट एनर्जी दिया टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, तो वेयर इट हैज गॉन, ये हीट एनर्जी गया कहाँ? जब टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आया, टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, तो वेयर इट हैज गॉन, कहीं तो गया होगा। जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। ये जो हीट एनर्जी है, you know solid, in solid molecules particles are very close to each other। दोनों एक दूसरे बहुत ही क्लोज होते हैं। क्यों क्लोज होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमने जो वो हीट एनर्जी भी सप्लाइड
So it used to overcome the force of attraction so that it becomes loose and solid converted into liquid. Is it clear? I hope it would be a clear. Now I am coming to the point, latent heat of fusion. So already I told you the amount of heat required to change from liquid to gas. So for this I will take a water. I have taken a water in the bowl में ले लिया water, टेम्परेचर डाल दिया है. अभी तो वो स्टार्ट नहीं होगा बॉइलिंग. व्हेन वी विल पुट ऑन द गैस, जैसे ही गैस पे रखेंगे एंड पुट द थर्मोमीटर. व्हेन द टेम्परेचर रीच एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पे आएगा तो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, पानी बॉयल होने लगेगा और वो तब तक बॉयल होता रहेगा और इट विल चेंजेस इनटू स्टीम. जब तक वो सारे वाटर विल नॉट चेंजेस इनटू स्टीम, टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस. तो सेम कंडीशन है कि यहाँ भी हीट जो हमने दिया है इट विल सोज द 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर विल नॉट चेंज. सो एंड वी रिक्वायर्ड द हीट टू चेंज द मैटर फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस. एंड सेम कंडीशन, ये जो हीट एनर्जी हमने दिया वेयर इट हैज गॉन, it used to supply the force of attraction, overcome the force of attraction so that it becomes loose and liquid changes into gases. अभी यहाँ पे भी हमारा एक क्वेश्चन आता है गिव रीजन का. जब हमने हैंड पे स्प्रिट डाला या परफ्यूम स्प्रिट डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद वी फील कूल. क्यों हमें ठंडक महसूस होती है? आंसर विल बी अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. क्यों? ये जो स्टीम है, ये जो हमारा स्प्रिट है हैंड पे, इट विल चेंजेस इनटू गैस. वो गैस में चेंज होगा. तो फॉर दिस रिक्वायर्ड अ हीट एनर्जी. हमें हीट एनर्जी की जरूरत है. तो वो हीट एनर्जी फ्रॉम वेयर वी विल गेट? तो वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम आवर हैंड. हैंड सेरीजेस एंड वी विल फील कोल्ड. हमें हाथ में ठंडक महसूस होगी. सो आंसर यू कैन से इन द वन वर्ड्स ऑल्सो. ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन we feel cold. Is it clear? So now I hope it is very clear to everyone. Thank you.